हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश का पेपर अभी जो आपका कल होने वाला है, तो टाइम मैनेजमेंट को लेके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आता तो सब कुछ है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे परफेक्ट टाइम मैनेज करने का मैं तरीका बताने वाली हूँ आपको, कैसे कैसे आपको टाइम मैनेज करना है इंग्लिश के पेपर के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जाते हैं सेक्शन 1 पे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, ये सेक्शन 1, तो यहाँ पे ये पैसेज जो होता है ये 12 मार्क्स के लिए होता है। तो इस सेक्शन 1 के अंदर मतलब कि प्रोज, इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक पैराग्राफ होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक पैराग्राफ होता है। मतलब कि बच्चों ये टोटल जो है वो 16 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है टोटल 16 मार्क्स के लिए होता है, और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो टोटल 18 मार्क्स के लिए होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग भी आते हैं। तो आपके पास अगर हम देखेंगे तो कितने घंटे होते हैं, पहले हम उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पास होते हैं 3 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए। आपके पास 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे में से आपको समझो आपके पास पैसेजेस कितने हैं। यहाँ पे हम पहले देखेंगे पैसेजेस कितने हैं। आपके पास 2 हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 में एक पैसेज है और क्वेश्चन नंबर 2 में एक पैसेज है। ठीक है, 2 पैसेजेस हैं आपके पास। सेक्शन 1 हो गया ये। ठीक है, ये सेक्शन 1 है। अब वैसे ही हम सेक्शन 2 देखते हैं ना पोएट्री का, तो ये सेक्शन 2 जो आता है वो कौन सा आता है, पोएट्री का आता है। तो चलो पोएट्री का थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ पे मैं। सेक्शन 2 में देखो यहाँ पे ये टोटल जो पोएम का सेक्शन होता है ना 14 मार्क्स के लिए होता है। तो पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 के ए में एक पोएम होती है जिसमें से A5 तक एक्टिविटीज़ होते हैं, आपको ढूंढ के लिखना होता है। और इसमें ही एक बी होता है क्वेश्चन जिसका आपको अप्रिसिएशन करना होता है, जो 4 मार्क्स के लिए होता है। 10 मार्क्स के लिए एक पोएम होती है और 4 मार्क्स के लिए अलग से अप्रिसिएशन की अलग से पोएम होती है। तो ये 14 मार्क्स का सेक्शन होता है आपको यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे देखो आपको इसमें भी कितने क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए और बी इस तरीके से 2 हो गए। अब सेक्शन 3 अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 3 जो आता है वो कौन सा आता है हमारा, राइटिंग स्किल का। राइटिंग स्किल के सेक्शन में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 4 आते हैं। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है जिसके अंदर ए बी सी डी ये 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है। और लास्ट का जो नॉवेल सेक्शन होता है सेक्शन 4, ये नॉवेल सेक्शन जो होता है ना यहाँ पे, इसके अंदर ये आपको 16 मार्क्स का होता है। यहाँ पे चलो वो भी देखते हैं हम नॉवेल सेक्शन। ये देखो ये सेक्शन 4 जो होता है ना नॉवेल का, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन 5 होता है। इसके अंदर भी ए बी सी डी ऐसे 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ए बी सी डी इस तरीके से 4 क्वेश्चन आते हैं। आपके पास हैं 3 घंटे, सेक्शन है यहाँ पे 4। तो आपको क्या करना है मैं यहाँ पे बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ लाइन टू लाइन पढ़ते बैठते हैं। तो पहली मिस्टेक, पैराग्राफ लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के फिर पैराग्राफ में आंसर ढूंढना है। और लाइन टू लाइन पढ़ते नहीं बैठना है आपको, बस एक नज़र घुमानी है कि जो क्वेश्चंस में हमें वर्ड्स दिख रहे हैं क्या वो पैसेज में हमें कहाँ पे दिख रहे हैं। तो जहाँ पे भी वो पैसेज में वो वर्ड्स दिखते हैं वहीं पे आसपास कहीं तो उसका आंसर छुपा हुआ होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पैसेज को सॉल्व करने के लिए आप समझो क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारे पैसेज में कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो उसको ही ढूंढते बैठते हैं, पूरा 15-20 मिनट 1 मार्क के लिए गंवा देते हैं। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा ना तो उसको 15 से 20 मिनट लगा देंगे, पैसेज में ढूंढते ही बैठेंगे। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करना है पेपर में आपके। जैसे अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है, नहीं आंसर मिल रहा ना, तो आपको पता है 1 मार्क के लिए 2 लाइन का स्पेस लगेगा, उस स्पेस को छोड़ दो और आगे बढ़ो, आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। फिर जैसे ही पूरा पेपर कवर हो जाएगा फिर वो जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना उसको सॉल्व करो, क्योंकि जब पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करके कंप्लीट हो जाता है तो आपका स्ट्रेस रिलीज हो गया होता है कि हाँ मेरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है, मेरा आंसर पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो बचे हुए हैं ना फिर उस पर आप फोकस कर पाते हो, लेकिन एक ही क्वेश्चन के पीछे अगर ढूंढते बैठोगे तो आगे का कवर नहीं होगा। तो पैसेज सॉल्व करते वक्त ये चीज़ को ध्यान में रखो कि 1-2 मार्क का कोई क्वेश्चन है, आपको आंसर नहीं मिल रहा, उसके लिए स्पेस छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब पैसेज को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम देना होगा आपको, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 पैसेज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को 3 घंटे में से आप यहाँ पे 30 मिनट्स इसको दे सकते हो। ठीक है, ये 30 मिनट्स आप इसको दे दो, क्वेश्चन नंबर 2 को 30 मिनट्स आप दे सकते हो, इसको 30 मिनट्स और इसको 30 मिनट्स। ठीक है, 1 घंटा आपका यहाँ पे हो गया।
अब आना है सेक्शन 2 पोएट्री पे। पोएट्री के सेक्शन को कितना टाइम देंगे आप? पोएट्री के सेक्शन में देखो ए और बी 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे ए 10 मार्क्स के लिए होता है, तो 10 मार्क्स के लिए आप देंगे 10 मिनट। तो यहाँ पे इसको 10 मिनट और इसको जो है वो 5 मिनट, ऐसे करके सेक्शन बी को आप देंगे 15 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट में आपको पोएट्री का सेक्शन सॉल्व करना है, 15 से 20 मिनट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट। देखो ये 1 घंटा और ये 15 मिनट, आपका सवा घंटा हो गया। अब आना है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें है ना आपको हर एक क्वेश्चन को 10 मिनट देना है। इसको 10 मिनट, इसको 10 मिनट, मतलब कि क्वेश्चन नंबर ए में 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 में से एक सॉल्व करना होता है। 4 के ए में, मतलब कि वर्चुअल मैसेज, ईमेल राइटिंग वगैरह वहाँ पे और के लिए होता है। तो मैंने आपको वर्चुअल मैसेज सॉल्व करने के लिए बोला है, बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। तो ए के लिए 10 मिनट, के लिए 10 मिनट, सी के लिए 10 मिनट और डी के लिए 10 मिनट, ऐसा आपके यहाँ पे 40 मिनट हो जाएंगे। फिर आना है बाद में नॉवेल सेक्शन पे। नॉवेल सेक्शन को आपको सॉल्व करने के लिए 16 मार्क्स के लिए है, तो आधा घंटा तो आपको लगेगा, आधा घंटा से 30 to 45 मिनट्स, क्योंकि नॉवेल में थोड़ा सा लिखने का काम ज़्यादा होता है। तो अगर हम काउंट करेंगे यहाँ पे, ये 1 घंटा, ठीक है, ये 1 घंटा, ये 15 मिनट और यहाँ के 40 मिनट, 40, 50, ये 55, मतलब कि ये 1 घंटा हो गया समझो। पोएट्री का सेक्शन और राइटिंग स्किल का सेक्शन मिला के 1 घंटा आपको देना है। और यहाँ पे 30 to 45 मिनट्स आपके चले जाते हैं। सपोज 45 मिनट्स भी आपके चले गए, तो लास्ट के यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचते हैं आपके? 15 मिनट बचते हैं। 15 मिनट जो ये बचते हैं ना, तो जो भी क्वेश्चंस आपके हाथ से छूटे उसको सॉल्व करने में वो 15 मिनट देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेपर सॉल्व करोगे तो आराम से आपका सेक्शन जो है वो आराम से आपका पेपर कवर हो जाएगा। समझ गए ना? यहाँ पे दोनों क्वेश्चन नंबर 1 को आधा घंटा, क्वेश्चन नंबर 2 को आधा घंटा, मतलब कि ये 1 घंटा हो गया। सेक्शन 2 पोएट्री के सेक्शन को 15 मिनट ही देना है आपको, और उसके बाद राइटिंग स्किल के लिए 40 मिनट्स। तो यहाँ पे ये लगभग जो है आपका 1 घंटा हो जाएगा। और यहाँ पे नॉवेल सेक्शन के लिए आपको 30 to 45 मिनट देना है। तो उसके बाद भी आपके पास 15 से 20 मिनट बचते हैं, तो वो 15 से 20 मिनट में आपको चेक करना है कि क्या क्या मेरे हाथ से छूटा है, और वो जो भी छूटा है उसको फिर ढूंढ के लिखना है। लास्ट मोमेंट पे अगर क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिल रहे तो भी उसको खाली मत छोड़ो, कहीं कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड करने वाला पैराग्राफ में आपको मिलता है तो लास्ट मोमेंट पे वो लिखो, बट खाली मत छोड़ो उसको। और यहाँ पे इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट पूरा बिठाना है। और एक बात ध्यान रखना कि लास्ट के 15 मिनट्स आपको रखना ही रखना है, क्योंकि उसमें आपको पेपर चेक करना होता है जो जो क्वेश्चंस छूटे हुए हैं। तो इस तरीके से सारा यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आप करोगे तो आपको आराम से आपका इंग्लिश में स्कोर अच्छा होगा। और एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि उसमें अगर टाइम वेस्ट करोगे तो ये आगे के सेक्शन आपके कवर नहीं होने वाले। तो ये चीज़ें आपको बारीक बारीक चीज़ें याद रखो। और सुबह 7 बजे मैं लाइव आने वाली हूँ ABHT अकेडमी पे, तो इसी चैनल पे आऊँगी लाइव, 1 घंटे का क्विक रिवीजन कराती हूँ। तो सारे बच्चे 7 बजे सुबह में लाइव आ जाओ, ठीक है।